नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं फिर क्या हुआ। फिर कान्हा आंख बंद कर बांसुरी इस तरह बजाते हैं जैसे कि वह सदियों से बजाते रहे हों। यह देख और सुनकर बंसी बेचने वाला दंग रह जाता है। आसमान के सभी देवता नमस्कार करके प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। सभी बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगते हैं। आसपास का वातावरण बदल जाता है। बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध होकर कान्हा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। फिर कुछ देर बाद कान्हा की बांसुरी का विराम होता है। तभी वहां नंद बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, धनवा ये क्या कर रहे हो? धनवा ये किसे प्रणाम कर रहे हो? बांसुरी बेचने वाला धनवा कहता है, आपके पुत्र को नंद बाबा, आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। तब नंद बाबा कान्हा के पास बैठते हुए कहते हैं, गंधर्व ये क्या कह रहे हो? तब धनवा कहता है कि इसने ऐसी मुरली बजाई कि वह हमारी आत्मा को भेद गई। ऐसा चमत्कार आज तक धरती पर नहीं हुआ। नंद बाबा कहते हैं, अच्छा इसने इतनी सुंदर मुरली बजाई? कान्हा ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तब कान्हा कहते हैं कि यह मैंने नहीं बजाई, इन गुरुजी ने कहा कि आंखें बंद करके माँ सरस्वती से कहो। तब सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। तब नंद बाबा कहते हैं कि हाँ यही हुआ होगा धनवा। फिर नंद बाबा कान्हा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर भोजन के दौरान नंद बाबा कहते हैं कि सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? यशोदा मैया कहती हैं, अब क्या कर दिया इसने? तब नंद बाबा कहते हैं कि इसने धनवा से एक मुरली ली और जैसे ही इसने मुरली को अपने अधरों से लगाया, मुरली से अपने आप ही राग बजने लगे। तब कान्हा कहते हैं, अपनी आप नहीं मैया, मैंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। फिर दूसरे दिन भोर को कान्हा यमुना तट पर अकेले ही जाते हैं और तट पर खड़े होकर मुरली से कहते हैं, कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हो, चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए। फिर वे मुरली बजाने लगते हैं। मुरली की धुन संपूर्ण आकाश में और वातावरण में छा जाती है। तभी दूसरी ओर राधा अपनी माँ से चोटी बंधवा रही होती है तो मुरली की आवाज सुनकर वह उठकर जाने लगती है। तो माँ उसे रोकती है, अरे कहाँ जा रही है? तब राधा कहती है, वहीं जहाँ से मुरली की आवाज आ रही है, कोई बुला रहा है मुझको। तब राधा की माँ कहती हैं, अरे कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा अपनी गैया को बुलाने के लिए। तब राधा कहती है कि नहीं, वह मुरली तो मेरा नाम लेकर पुकार रही है, राधा राधा राधा। फिर एक सेवक नंद बाबा को आकर बताता है कि बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी आए हैं, उनके साथ पंचायत के लोग भी आए हैं। यशोदा मैया पूछती हैं, पंचायत के लोग भी क्यों? तब नंद बाबा कहते हैं कि अरे होली आ रही है ना, फाग उत्सव पर चर्चा करने आए होंगे। पिछले वर्ष हमने उनके गांव बरसाना पर आक्रमण किया था। तब नंद बाबा बरसाने के मुखिया वृषभानु जी का स्वागत करते हैं। यशोदा मैया सभी के लिए छाछ और माखन लाती है। फिर वह एक छोटी लड़की को देखकर कहती हैं, अरे राधा भी आई है? तब वृषभानु जी कहते हैं, हाँ जिद कर रही थी कि मुझे भी गोकुल देखना है तो मैं ले आया। तब यशोदा कहती हैं, अच्छा किया ले आए। फिर यशोदा राधा को अंदर ले जाती है और कहती है, देखो लल्ला, ये वृषभानु जी की लल्ली है राधा, इसे तुम अपने सखा से मिलाओ। ये वृषभानु जी की लल्ली है राधा, इसे तुम अपने सखा से मिलाओ और गोकुल घुमाओ। कान्हा और राधा एक दूसरे को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। तब कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर उसे गोकुल घुमाने के लिए ले जाते हैं। कान्हा बरसाने की राधा का हाथ पकड़कर उसे गोकुल घुमाने के लिए ले जाते हैं। पहले यमुना तट पर जाते हैं। उधर आसमान में राधा से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अभी ही क्यों मिलने आ गई? अभी तो हमारे मिलने का समय नहीं हुआ। तब राधा कहती हैं कि क्या करूं, आपने मुरली की धुन छेड़कर मुझे पुकारा जो था तो मुझसे रहा नहीं गया। पिता के मन में संकल्प डालकर गोकुल आना पड़ा और सच बात तो ये है कि आपका यह विरह हमसे सहा नहीं जाता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विरह तो सहना ही होगा। राधा कहती है, जानती हूँ कि श्री दामा ने हमें इस धरती पर जो 100 बरस विरह में रहने का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, हाँ एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए।
फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वो देखो भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। यमुना तट पर पहुंचकर नारद जी राधा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इस धरती पर आपका बाल रूप देखने के लिए चला आया। फिर नारद जी के पीछे अन्य देवता भी राधा और श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। सभी उनकी स्तुति करके चले जाते हैं। फिर उधर नगर में एक महिला को फल बेचते हुए बताया जाता है। नगर में उस वृद्ध महिला के ताजे और मीठे फल कोई नहीं लेता है। बाद में वह निराश हो जाती है। फिर वह गोकुल भ्रमण करते करते नंद बाबा के द्वार पहुंच जाती है। वहां आवाज लगाती है, फल ले लो फल, लेकिन कोई भी भीतर से बाहर नहीं आता है। तो वह आंगन में पहुंचकर आवाज लगाती है। तब थकान की वजह से वह अपनी टोकरी नीचे उतार कर वहीं बैठ जाती है। फिर वह अपना पसीना पोंछकर आसमान में देखकर कहती है, हे प्रभु, सारा गांव घुमाई, बोवनी भी नहीं हुई, आज भूखा रखोगे प्रभु। आसमान में नारद जी और श्री कृष्ण यह देख लेते हैं। फिर वह कहती है, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तभी भीतर से कान्हा निकल कर आंगन में आते हैं। उन्हें देखकर वह वृद्ध महिला खुश हो जाती है। आशा की एक किरण जाग जाती है। कान्हा उसके पास पहुंचकर कहते हैं, ये फल मीठे हैं? वह वृद्धा कहती है, हाँ, बहुत मीठे हैं, लोगे? तब कान्हा कहते हैं, हाँ। फिर वृद्धा पूछती है, कितने? तब कान्हा कहते हैं, तुम कितने दोगी? तब वृद्धा कहती है कि जितने फलों का मोल दोगे उतने दे दूंगी। इस पर कान्हा पूछते हैं, मोल? मोल क्या होता है? वह बूढ़ी महिला कहती है, मोल नहीं समझते? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। तब वह वृद्ध कहती है, कितने भोले हो लल्ला, किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं, जैसे धन। तब कान्हा पूछते हैं, धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तब वह वृद्धा कहती है, तुझे नहीं मालूम, जा अपनी मैया से ले आ। यह सुनकर कान्हा कहते हैं कि मैया तो जमुना स्नान को गई है। तब वह महिला कहती है कि घर में कुछ धान है? कान्हा कहते हैं कि हाँ, बहुत सा है। फिर वह फल बेचने वाली वृद्ध महिला कहती है, तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। यह सुनकर कान्हा कहते हैं कि फल वाली तू कैसी है? मेरी मैया तो इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। ग्वालिनें इतना माखन देती हैं पर कोई मोल नहीं लेती हैं। हाँ, केवल इतना ही कहती हैं कि हमारी लल्ला गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। यह सुनकर वह महिला कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहती है। तब कान्हा कहते हैं कि तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? यह सुनकर वह फल वाली भावुक होकर कहती है, तू कितना भोला है रे, यदि मैं चाहूँ तो भी यह मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसे मनमोहन मेरी गोद में बैठकर मुझे माँ कहे। तब कान्हा कहते हैं, क्यों? तब वह महिला कहती है, तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को गोदी में कैसे बैठा सकती है? यह सुनकर कान्हा उसकी गोदी में बैठकर कहते हैं कि ऐसे। वह महिला घबरा कर कहती है, अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब कान्हा कहते हैं कि क्यों हो जाएगा? चांडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति और छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता, मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। फिर कान्हा उस बूढ़ी अम्मा के गले लगकर कहते हैं कि तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। यह देखकर उस महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह महिला कहती है कि तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला, तेरे आलिंगन से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने भी फल चाहिए ले ले। तब कान्हा कहते हैं कि मुझे तो सारे चाहिए। फल वाली कहती है, सारे? अच्छा, सारे ले ले। तब कान्हा कहते हैं कि तू चिंता ना कर माँ, मैं तेरे लिए बहुत सा धान भी ला कर देता हूँ। यह कहकर कान्हा भीतर चले जाते हैं। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।